और सीधे आपको रामपुर ले चलते हैं जहां पर अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे हैं। आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान साथी चंद्रशेखर आजाद, हमारे साथ विधायक अब्दुल आजम खान साहब, विधायक नसीर अहमद खान साहब, अदीब आजम और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के और हमारे आपके प्रत्याशी आसिम रजा साहब, एसटी हसन सांसद और मंच पर बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता, आरएलडी के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं मंच से अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था। मैं शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे हैं। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। हम में और उनमें इतना ही फर्क है कि हम और आप जो आजाद देश को हमारे पूर्वजों ने, पूरा हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संविधान दिया, हम संविधान को मान करके हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं, और जिनसे हमको लड़ना पड़ रहा है, जिनके बारे में हमें आज जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, वो ना संविधान मानना चाहते हैं ना कानून। और कल अगर ये माफी भी मांगेंगे तो बताओ आदरणीय आजम खान साहब, उनके परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में रहे वापस हो जाएंगे? सोचो इन बातों का। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। हमारे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने आपने कई चुनाव देखे हैं, ये पहला चुनाव नहीं देख रहे हम और आप। इससे पहले हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में लुटता हुआ देखा। पंचायत के चुनाव में जो लोग जीते वो हार गए, जिन्हें जनता ने हराया वो कुर्सी पे बैठ गए। हम लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े थे। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में, सभाओं में कुर्सी खाली थी, उन सत्ता में बैठ गए खा करके। ये जो पिछला चुनाव हुआ, ये जनता हमारी आपकी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही थी। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। तो देख रहा हूं मैं और सम्मान को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग लेकर गाड़ी लेकर के आए और रौंद दिया। उसमें सबसे पहले टक्कर अगर किसी को लगी तो किसान को लगी, और तेजिंदर बिल्ड को लगी और उनकी जान बच गई, जाने गई उसमें। हमने और आपने देखा इन्हीं के लोगों ने जो किसान का हक मान रहे थे उनकी जान ले ली इन्होंने। और आपको याद होगा, हम सिख भाइयों को और किसान भाइयों को बधाई देंगे। उनकी ताकत एक थी, एकजुट हो गए, पता लगा कि एक हैं और एक
होकर के वोट डाल देंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी, तो आपको पता होगा रातों रात देश के प्रधानमंत्री माफी मांगने आ गए। देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, वो काले कानून वापस हो गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का, मैं आप कह रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देखना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, नहीं रहेगी सरकार। ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, ये जो दो डिप्टी और हम नहीं, पूरा देश जानता है। बताओ झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? सरकार नहीं बनी इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं, और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी, और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को